हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी या एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक एपी में और ये दे रखा है, तो हम ज्ञात करते हैं इनको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है ए बराबर यानी कि 5, यानी कि प्रथम पद तो कितना दे रखा है हमको 5। डी बराबर दे रखा है 3, यानी सार्वंतर दे रखा है हमको 3। ए एन का मान दे रखा है हमको 50। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको एन और एस एन, अगर एन पता चल जाएगा तो एस एन भी निकाल लेंगे। एन के लिए क्या करेंगे, हम एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ठीक है, एन का मान कितना दे रखा है हमको 50 बराबर ए, यानी ए का मान कितना दे रखा है हमको 5। सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है और आसानी से आंसर निकालने। प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है हमको 3। ठीक है तो ये होगा 50 5 इधर आएगा तो कितना होगा 45 बराबर ये कितना होगा n-1 इंटू 3। ठीक है, इन 3 इंटू में इधर आगे भाग में तो कितना होगा 45/3 बराबर n-1। ठीक है, तो कितना होगा 15 बराबर n-1, 15 थी 45। ठीक है, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 16। n बराबर कितना है हमारे पास 16। ठीक है, n का मान आ गया हमारे पास, n का मान आ गया। अब क्या करते हैं हम एस एन यानी कि S16 यानी कि 16 पदों का योगफल। एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सारे मान आ गए, एन का भी है, ए का भी है, डी का भी है। ठीक है, S16, एन का कितना है 16, तो S16 कितना होगा n/2 यानी 16/2 इंटू में 2। ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 5। ठीक है, प्लस एन का मान कितना है 16 -1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 3। अब इसे सॉल्व करना है तो S16 क्या होगा, S16 होगा 16/2 यानी कि 8। ये कितना होगा ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस ये कितना होगा 15 गुणा 3। ठीक है, क्या आएगा S16 आएगा बराबर 8 गुणा ये होगा 10, 15 थी 45, कितना होगा 8 गुणा 55। S16 आएगा 8 गुणा 55 तो कितना होगा 40, 440। S16 का मान कितना आएगा हमारे पास 440। आसान से सिर्फ मान रखना है और आंसर निकालने। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन फिर से बता दूंगा, या किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए बराबर 7, ए 13 का मान दे रखा हमको 35 और डी और एस 13 का मान पूछा है। करते हैं इसको भी सोल्व। अगर आपने पिछले लेक्चर सारे अटेंड किए तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमारे को क्या दे रखा है, पहला पद कितना दे रखा है 7, ए 13 का मान दे रखा है 35, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है अब देखो ए 13 का कितना मान दे रखा हमको 35। ठीक है, ए 13 यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए 13 का मान कितना दे रखा हमको 35, तो 35 बराबर क्या आएगा, मान रखना है सिर्फ ए का मान कितना है 7 प्लस एन की जगह कितना रखना है 13 -1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है तो ये कितना होगा 35 इधर आएगा, 7 इधर आएगा तो कितना होगा 35 - 7 कितना होगा 28 बराबर ये कितना होगा 12 डी। ठीक है, तो डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा हमारे पास 28/12। काट दो कितने से, 2 से काट दो 6, 1 और 4, फिर 2 से काट दो 7 बटा कितना 3। ये हमारे पास डी का मान आ गया। ठीक है, अब देखो ए का मान है, डी का मान है और एन का मान भी है हमारे पास, एन का मान है 13। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं S13। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होते हैं। मान रखना है एन की जगह कितना रखना है 13, S13 पूछ रहा है ना। ठीक है, तो एन की जगह कितना रखना है 13, ए का मान 7 है, एन का मान 13 है, डी का मान हमारे पास 7/3 आ गया। तो मान रखते हैं इसमें, तो क्या होगा n/2 यानी कि 13/2
13/2 इंटू में 2a, 2a का मान है 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1, d की जगह कितना रखना है हमको 7/3, 7/3। सोल्व करते हैं इसे, क्या होगा 13/2 ये कितना होगा 14 प्लस 12 गुणा 7/3, ये 4 बार कट जाएगा, कितना होगा 13/2 14 प्लस 7 चौक 28, ये कितना होगा। सोल्व करते हैं इसे। S13 का मान कितना आया 13/2 14 प्लस 28, तो S13 आएगा 13/2, ये कितना होगा 42, कितनी बार कटेगा 2 21 बार, ठीक है। अब क्या होगा S13 बराबर आएगा 13 गुणा 21 कितना होगा 13 एकम 13, कितनी होगी 1, 13 गुणा 26 और 27, 273, ठीक है। S13 का मान कितना है हमारे पास 273। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है A12 का मान दे रखा हमको 37, D3 दिया हुआ है, A और S12 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व। अब क्या करते हैं A12 दे रखा हमको 37, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है कितना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब N की जगह कितना रखना है 12, तो A12 बराबर A प्लस N की जगह कितना रखना है 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A12 का मान कितना दे रखा हमको 37, तो 37 बराबर ए का मान ज्ञात करना है प्लस ये कितना होगा 11 गुणा डी, डी का मान 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं 11 गुणा 3, ठीक है। तो कितना होगा 37 बराबर ए प्लस 33, तो ए का मान कितना आएगा ए का मान आएगा ये इधर आएगा, तो कितना होगा 4, 37 में ये 33 गया तो कितना बचेगा 4, ए का मान आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब क्या करना है हमको S12 ज्ञात करना है। S12 होगा N/2 इंटू में 2a प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN का फॉर्मूला लिख दिया, N की जगह कितना रखना है 12, S12 बराबर 12/2, ए का मान कितना है हमारे पास 4, 2 गुणा 4 प्लस N की जगह कितना रखना है 12 माइनस 1 इंटू 11, ठीक है। डी की जगह कितना रखना है 3, ये हमारे पास S12 आ गया। S12 आएगा 6 गुणा यह होगा 8 प्लस 33, कितना होगा S12 बराबर 6, ये कितना होगा 41 इंटू में करते हैं तो 6 6 चौका 24, 246। S12 का मान कितना है हमारे पास 246। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है A3 का मान दे रखा हमको 15, S10 का मान दे रखा है 125, D और A10 का मान पूछा है। करते हैं इसको सोल्व, आसान सा है। A3 का मान कितना दिया हुआ हमारे को 15 और S10 का मान दिया हुआ हमको 135, ठीक है। तो A3 बराबर क्या होता है, A3 होता है N की जगह कितना N का फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 का मान कितना देगा हमको 15, ए का ए रख देते हैं प्लस एन की जगह कितना रखना है 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 15 बराबर आएगा ए प्लस 2 डी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखते हो S10 का मान कितना दे रखा हमको 125। S10 का मान दे रखा हमको 125। SN बराबर होता है N/2 इंटू में 2a प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN यानी कि N की जगह कितना रखना हमको 10, S10 बराबर 10/2, यहाँ पर 2a प्लस N की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आगे देखो S10 बराबर आएगा 5, सॉरी S10 का मान कितना है 125, 125 बराबर यहाँ पर हो गया 5, 2a प्लस ये कितना होगा 9d, ठीक है। ये इंटू में है तो भाग में आएगा तो कितना होगा 25 बराबर यानी कि 125/5 बराबर 25 आएगा, बराबर ये होगा 2a प्लस 9d, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब देखो 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो 1 बराबर है 15 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो क्या करते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 2a बन जाएगा, तो कितना होगा 2 से गुणा करने पर पूरे समीकरण को
कितना होगा, पहले तो समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। 25 बराबर आएगा 2a प्लस 9d। ये कितना होगा, 30 बराबर 2a प्लस 4d। अब करते हैं माइनस, माइनस माइनस माइनस, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना, 5d। ठीक है, तो d का मान कितना आएगा, माइनस का 5/5, यानी कि d का मान आएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, देखो हमने किया क्या है। दोबारा से देखते हैं इसको। हमने a3 का मान दे रखा था 15। ठीक है, a3 का फॉर्मूला लिखा हमने, यानी कि n की जगह कितना रखना, 3, और a3 का मान दे रखा हमको 15। सोल्व किया, ये समीकरण आ गया। अब इधर देखो S10 का मान कितना दे रखा था, 125। S10 का मान निकाला हमने, S10 का मान 125 रखा, n की जगह 10 रखा, सोल्व किया, ये समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व किया तो d का मान कितना आया, माइनस का 1। अब d का मान माइनस का 1 समीकरण 1 में रखते हैं, तो वहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमको a प्राप्त होगा। तो करते हैं इसको सोल्व। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 15 बराबर a प्लस डी की जगह कितना रखना है, माइनस का 1। तो कितना होगा, 15 बराबर a माइनस 2, यानी कि 2 गुणा माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो a बराबर आएगा हमारे पास 17। ठीक है, a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमको, a 10 पूछ रहा है। a 10 क्या होगा, a प्लस n की जगह कितना रखना है, 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 बराबर आएगा, a का मान कितना आया, 17, प्लस ये कितना होगा 9, d का मान है हमारे पास माइनस का 1। तो a 10 आएगा, 17 में से 9 गया तो कितना आएगा, 8। ये हमारे पास a 10 का मान आ गया। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। डी का मान दे रखा हमको 5, S9 का मान दे रखा 75, ए और A9 पूछा है। करते हैं इसको सोल्व। यहाँ पर देखो डी बराबर दे रखा हमको 5, S9 का मान दे रखा 75, ए और A9 का मान पूछा है। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले S9 दे रखा हमको कितना, 75। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, S9 लिखते हैं, n की जगह कितना रखना है, 9। तो S9 बराबर n की जगह 9/2, 2a प्लस n की जगह 9-1 इंटू डी की जगह कितना रखना हमको, 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आगे, S9 का मान कितना दे रखा हमको, 75 बराबर ये कितना होगा, 9/2। आगे देखो 2a प्लस ये कितना होगा, 9 में से गया तो 8 गुणा 5 यानी कि 40 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 9 2 बट्टा में तो इधर भाग में आ जाएगा, और ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा। तो 75 गुणा 2/9 बराबर 2a प्लस 40। आगे देखो इसको कितना होगा, ये 3 से कटेगा 3, ये कितना होगा 25, 50/3 बराबर ये कितना होगा, 2a प्लस 40। तो 2a बराबर आएगा हमारे पास कितना आएगा, 50/3 माइनस का 40/1। एलसीएम आएगा हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, कितना होगा 50 माइनस 120, कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 70/3 माइनस का। ठीक है, तो 2a बराबर कितना आया हमारे पास, 2a बराबर आया माइनस का 70/3, 2 इंटू में तो भाग में आएगा, गुणा 2। ठीक, कितना आएगा 35, यानी कि a का मान आया हमारे पास माइनस का 35/3। ये हमारे पास a का मान आ गया। अब क्या करना है, हमको a9 निकालना है। हमने ए को ज्ञात करने के लिए किया क्या है, Sn दे रखा था हमको 75, Sn का फॉर्मूला लिखा, n की जगह 9 रखा। ठीक है, Sn का मान कितना दे रखा है, 75, Sn को सोल्व किया, कितना आया हमारे पास, ये समीकरण आ गया, और a का मान कितना आया हमारे पास, माइनस का 35/3। अब क्या पूछा है हमको, a9 पूछा है। तो a9 होगा, a9 यानी कि a प्लस n की जगह कितना 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a9 का मान निकालना है, तो क्या होगा, a का मान कितना है, माइनस का 35/3, ये कितना होगा 8,
गुणा डी का मान दे रखा हमको 5, ठीक है। तो A9 आएगा -35/3 प्लस 40 एलसीएम आएगा 3। A9 बराबर एलसीएम आ गया 3, तो -35 प्लस का 120, ठीक है। तो कितना बचेगा 85/3। ये हमारे पास A9 का मान आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका छठा पार्ट। सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, जो दे रखा है उसका सूत्र लिखो और मान रखो और आंसर निकालो। छठा पार्ट में देखो क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2, डी का मान दे रखा है एन दे रखा है हमको 90, एन और ए एन ज्ञात पूछा है, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमको, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन कितना दे रखा है हमको 90। सबसे पहले एस एन दे रखा है, तो एस एन बराबर होता है कितना n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू कितना d, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो एस एन का मान कितना दे रखा है हमको 90, तो 90 बराबर n/2, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। n/2 इंटू में 2a का मान कितना देगा हमको 2 प्लस n ज्ञात करना है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा हमको 8। सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ मान रखे हैं, जो जो हमको दे रखा था उनके मान रखे हैं। तो अब सोल्व करते हैं इसको ये इंटू में है, सॉरी बट्टे में है, तो इंटू में आ जाएगा। तो 180 बराबर कितना होगा n, ये कितना होगा 4 प्लस n-1 इंटू में 8, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। तो 180 बराबर n, ये कितना होगा 4 प्लस ये कितना होगा 8n-8, तो कितना बनेगा 180 बराबर n इंटू में ये कितना होगा 8n-4, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा करते हैं n को। तो 180 बराबर 8n² माइनस का 4n, ठीक है। 180 को भी इधर ले आ देते, क्या होगा 0 बराबर 8n² माइनस का 4n माइनस का 180, ठीक है। 0 को इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो लिखते थे 8n² माइनस का 4n माइनस 180 बराबर 0। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा 2n² माइनस का n, यहाँ पर कितना बचेगा 4 का भाग दे दो, कितना होगा 45 बराबर 0। अब देखो ये हमारे पास बन गया क्या, द्विघात समीकरण। आपको पिछले लेक्चर में, जो भी पिछले लेक्चर गए हैं उनमें द्विघात समीकरण को आसानी से सोल्व करना सिखाया गया, ठीक है। फिर भी हम करते हैं। तो गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए 90n², और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का n, तो ठीक है। तो 10×9 90, ठीक है, जोड़ा बैठ जाएगा। तो 2n² माइनस का कितना माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45, ठीक है, ठीक है, बराबर 0। तो देखो गुणा करने पर कितना बनेगा 90 बनेगा माइनस का, और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और जोड़ने पर माइनस का n बन रहा है, ठीक है। तो कितना होगा 2n², सॉरी यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारे पास 2n कॉमन आ गया, तो कितना बच गया n माइनस का 5 बच गया, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया, तो n माइनस का 5 यहाँ पर बच गया बराबर 0। तो 2n प्लस 9 और यहाँ पर n-5 बराबर 0। तो n का मान क्या क्या आया, n का मान है हमारे पास, एक तो माइनस का 9/2 ठीक है, क्योंकि इसके बराबर 0 और इसके बराबर, और n का मान है हमारे पास 5। ये हम लेंगे नहीं, क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है n का मान। अब ये हमारे पास n का मान आ गया। अब क्या पूछा हमको an, यानी कि a5, n का मान कितना आया 5, तो a5 पूछा हमको, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो a5 आएगा, a का मान कितना है 2, n का मान 5 - 1, d का मान 8। तो a5 बराबर आएगा कितना, यहाँ पर प्लस है 2 प्लस यहाँ पर 4 गुणा 8, तो कितना होगा a5 बराबर 2 प्लस कितना 32। तो a5 आएगा हमारे पास 34। ये हमारा छठा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए, आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखो और मान रखो और आसानी से सोल्व करो। अब देखते हैं इसका सातवां पार्ट। सातवां पार्ट है, ए का मान दे रखा है हमको 8, एन का मान दे रखा है 62,
एस एन का कितना दे रखा है 210, एन और डी पूछा है। करते हैं इसको भी सोल्व। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए एन दिया हुआ और एस एन दिया हुआ, इन दोनों के मान रखते हैं और सोल्व करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बटे दो इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारे पास एस एन का होता है। अब जो भी दिया है उसका मान रखते हैं और सोल्व करते हैं। तो ए एन का मान कितना दे रखा है हमको 62, तो 62 बराबर ए का मान दे रखा है हमको 8, एन का मान निकालना है तो एन को एन माइनस वन इंटू डी का मान भी निकालना है तो डी का डी। ठीक है। तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 कितना होगा 54 बराबर ये कितना होगा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। अब इधर देखो, इधर क्या है एस एन का मान दे रखा है, मान रखना है। तो एस एन का मान कितना दे रखा है हमको 210, तो 210 बराबर एन बटे 2, ये कितना होगा 2, एक का मान दे रखा है हमको 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखो आगे 210 बराबर एन बटे 2, ये कितना होगा 16 प्लस यहाँ पर देखो क्या बन रहा है एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर देखो एन माइनस वन इंटू डी। तो समीकरण 1 का मान कितना है 54, तो यहाँ पर 54 रख सकते हैं क्योंकि एन माइनस वन इंटू डी और एन माइनस वन इंटू डी दोनों का मान बराबर है, तो क्या होगा 54, यानी कि यहाँ से इसका मान रख दिया। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये बटे में तो इंटू में आएगा तो कितना होगा 420 बराबर एन इंटू में ये कितना होगा 70, तो एन का मान कितना आया 70, एन बराबर क्या होगा 420। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एन का मान आया हमारे पास 42/7 यानी कि 6, एन का मान आ गया हमारे पास 6। अब क्या पूछा हमको डी। अब क्या करते हैं एन का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा 54 बराबर एन का मान 6 माइनस वन इंटू डी। 54 बराबर 5 गुणा डी, तो डी का मान कितना आएगा 54/5, ये हमारे पास डी का मान आ गया। ठीक है। ये हमारा 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 8वां पार्ट। अगर किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं फिर से बना के अपलोड कर दूंगा। अब देखते हैं कौन सा 8वां पार्ट। एन का मान दे रखा है हमको 4, डी का मान दे रखा है 2, एस एन का मान दे रखा है -14, तो एन और ए ज्ञात लीजिए। वैसे तो किसी पार्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में जो भी हमको दे रखा है उसका सूत्र लिखो और मान रखने हैं। तो देखते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमको ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है। ठीक है। सेम 7वां पार्ट के जैसा ये, तो ए एन का दे रखा है हमको कितना 4 और एस एन का दे रखा है हमको -14। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो भी मान दे रखा है वो रखना है और जो पूछा है उसको ऐसे कैसे रखना है। तो ए एन का मान दे रखा है हमको 4 बराबर ए का मान हमको निकालना है, तो ए प्लस एन का मान भी निकालना है, तो एन का एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना रहेगा 2। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। एस एन देखो, एस एन का मान कितना दे रखा है -14 बराबर एन ही रखना है क्योंकि एन का तो निकालना है बटा 2 ए का मान दे रखा है हमको क्या निकालना ही है, तो 2a का 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी का मान कितना दे रखा है हमको 2। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम -14 बराबर एन बटे 2, इसको 2a को क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं हम, प्लस ये कितना होगा एन माइनस वन इंटू डी का मान 2 है। अब देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जगह कितना रख सकते हैं हम 4, तो क्या होगा ये आगे देखते हैं इसको। क्या करना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू
2। यहाँ पर देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू 2 की जगह कितना रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना है 4। तो क्या होगा, माइनस का 14 बराबर n बटा 2, एक को तो a रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना रख सकते हैं हम, प्लस का 4, ठीक है। अब देखो आगे, ये बटे में तो गुणा में आ जाएगी, तो कितना होगा, माइनस का 28 बराबर n, ये कितना होगा a प्लस 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 28 बराबर n प्लस n इंटू ए प्लस 4। अगर यहाँ पर ए और ले आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास n को हटा देते तो a का मान आ जाएगा। तो n को कैसे हटाए, यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे समीकरण को किसी में कर लेते हैं हम, a के फॉर्मेट में। तो कैसे निकला है, यहाँ से n का मान कैसे निकालेंगे, तो हमारे को दे रखा है 4 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है, यानी कि डी का मान कितना है 2, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये माइनस ए इधर आएगा, तो क्या होगा, 4 माइनस ए बराबर एन माइनस वन इंटू 2, 2 इंटू में तो भाग में आ जाएगा, तो 4 माइनस ए बटा 2 बराबर एन माइनस वन, ये माइनस का तो प्लस में आ जाएगा इधर, यानी कि हमको कुल मिलाकर क्या करना है, यहाँ से एन को उठाना है। तो क्या आएगा, 4 माइनस ए बटा 2 माइनस प्लस 1 बराबर एन। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 4 माइनस ए प्लस का 2 बराबर एन, यानी कि 6 माइनस ए बटा 2 बराबर एन। एन का मान हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, एन का मान यहाँ पर रखते हैं, तो पूरा ए में बन जाएगा और ए का मान ये आसानी से निकाल लेंगे। रखते हैं एन का मान, तो क्या होगा, माइनस का 28 बराबर एन की जगह कितना रखना है, 6 माइनस ए बटा कितना 2 इंटू में ए प्लस 4। अब देखो पूरा समीकरण ए में बन गया, तो हम ए का आसानी से मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर आके कितना गुणा में हो जाएगा, तो 56 माइनस का 56 बराबर 6 माइनस ए और ए प्लस 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो माइनस का 56 बराबर यहाँ पर क्या हुआ, 6 प्लस का 24 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 4 तो कितना बनेगा, माइनस का 56 बराबर ये कितना होगा, 2a माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 24, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का 2a, यानी ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 56 माइनस का 24 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का 2a, ये कितना बनेगा, 0 और 8 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण आ गया, कौन सा, द्विघात समीकरण। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात समीकरण आ गया, तो हम इसको यानी कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस का चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2a। तो ए स्क्वायर माइनस का 10a माइनस का प्लस का 8a माइनस का 80 बराबर 0, ठीक है। अब देखो फिट बैठ जाएगा, तो ए स्क्वायर, ए कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 10, यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ गया, तो a माइनस का 10 बराबर 0, तो a प्लस 8 गुणा a माइनस का 10 बराबर 0। तो a का मान एक तो कितना आया, a का मान आया माइनस का 8 और a कितना आया, a बराबर 10। ये हमारे पास a के दो मान आए। अब देखो हमारे पास a के दो मान आ गए। अब क्या करते हैं हम, एक के n का मान भी निकालते हैं। n का मान कैसे निकालते हैं, a का मान समीकरण कौन से में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर अगर n का मान पॉजिटिव आता है तो वही होगा, और n का मान नेगेटिव आ जाए तो उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम a का मान कितना रखते हैं, माइनस का 8। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 4 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ये समीकरण 1 है, ठीक है। क्या करते हैं, एक की जगह कितना रखते हैं, पहले तो माइनस 8 रखते हैं, 4 बराबर एक की जगह माइनस का 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ठीक है। ये इधर आके प्लस का हो जाए तो 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, तो कितना होगा 6, 12 बटा 2 6 बराबर एन माइनस वन, ठीक है। तो एन का मान कितना है हमारे पास 7। अगर एक का मान 10 रखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो एन का मान माइनस में होता नहीं है, तो हम 10 को छोड़ देंगे, ठीक है। एन का मान क्या होगा 7 और एक का मान क्या लेंगे हम, माइनस का 8, ठीक है। अब देखते हैं इसका 9वां पार्ट। 9वां पार्ट क्या है, एक का मान दे रखा है हमको 3, एन का दे रखा है क्या 8, एस का दे रखा है कितना 192, एस एन का मान कितना दे रखा है हमको 192, तो डी ज्ञात करना है, ठीक है। एस एन का मान कितना दे रखा है हमको 192, तो एस एन बराबर होता है क्या
n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण में रखते हैं मान, ए का भी दे रखा है और डी का भी एन का भी दे रखा है। ठीक है, एस एन का मान कितना दे रखा है 192, तो 192 बराबर एन का 8/2, ए का मान कितना दे रखा है 3 3 रख दिया, प्लस एन की जगह कितना रखना है 8-1 इंटू डी का हमें निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व आगे। 192 बराबर ये कितना होगा 4, 6 प्लस 7 डी, ये आ गया, ये इंटू में तो भाग में आ जाएगा, तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी। ठीक है, ये कितना होगा 4 चौक 16 और 4 8 32। ठीक है, तो 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। ठीक है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 42 बराबर 7 डी। ठीक है, तो डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 42/7, तो 6 मान आएगा। ठीक, डी का मान कितना है हमारे पास 6। अब देखते हैं इसका लास्ट और 10वां पार्ट। एल का मान दे रखा हमको कितना 28, यानी कि अंतिम पद का मान कितना दे रखा हमको 28। एस एन दे रखा 144, कुल 9 पद है, तो ए पूछा है, करते हैं इसको सोल्व। एल का मान कितना दे रखा 28, एस एन बराबर कितना दे रखा है 144 और एन का मान कितना है 9, यानी कि एस 9 का मान कितना है हमारे पास 144। ठीक है कुल पद 9 है, तो हम क्या करते हैं एस 9 बराबर ए प्लस एल, ठीक है, इंटू में n/2, ये हमारे पास प्रथम और अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो S9 का मान दे रखा है हमको 144 बराबर n की जगह कितना 9/2 ए का मान ज्ञात करना है और l का मान दे रखा है हमको 28। ठीक है, हमने क्या किया फॉर्मूला लिखा और मान रखा, तो क्या होगा ये बटे में तो गुणा में आ जाएगा, कितना होगा 8 8 2 बराबर 9, ये कितना होगा a प्लस 28। ठीक है, ये इंटू में है तो बटे में आ जाएगा, तो 288/9 बराबर a प्लस 28। इसको काट दें 3, क्या होगा 3 9 27 और 3 6 18 फिर से कट रहा है 3 3 9 और 3 2 6, तो a का मान कितना आएगा 32 माइनस 28। ठीक है, a का मान क्या आएगा हमारे पास 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है।